कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली। अल्लाह ताला का शुक्र है कि मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग अपनी खैरियत बताओ कि आप लोग कैसे हो। अच्छा, आज जो है कल का व्लॉग तो मैं इसलिए शूट नहीं कर सकी क्योंकि कल लाइट नहीं थी। सारा दिन तो मैंने मशीन भी लगाई हुई थी, तो सारा दिन तो मेरा उसी में गुजर गया ना, तो इसलिए मैं फिर व्लॉग शूट नहीं कर सकी। वरना आपको पता है कि मैं रोज़ जो है ना एक व्लॉग ज़रूर शूट करती हूँ और ज़रूर अपलोड करती हूँ। तो चलें, कोई बात नहीं, एक दिन स्किप हो गया तो फिर आज मैं हाज़िर हो गई हूँ आप लोगों के सामने। आज मैं इंशाल्लाह आप लोगों के साथ एक रेसिपी शेयर करूँगी जो कि कश्मीर में बहुत पसंद की जाती है। साथ वाइट चावल होते हैं और साथ राजमा भी बोलते हैं उसको, पोठी की दाल, यहाँ पे तो पोठी की दाल बोलते हैं। आप लोगों के सिटीज़ में पता नहीं क्या क्या बोलते हैं, ये नहीं मुझे पता। तो चलें उसकी रेसिपी स्टार्ट करते हैं, उसको बनाते हैं खाने में। आज मैं वही बना रही हूँ, तो चलते हैं जी किचन में। ये पहले इसको चुन लेते हैं, साफ कर लेते हैं। जैसे साफ ही होती है ये दाल, लेकिन ये है कि फिर भी देखना पड़ता है ना कोई। बिल्कुल साफ है। इधर जी दाल को धोने के बाद आ गए थे किचन में, दाल को उबालने के लिए रख देंगे। असल में ये दाल जो है वो 2 से 3 घंटे तो लगते हैं इसको उबलने में। बिल्कुल हल्की आंच पर रख देते हैं प्रेशर कुकर में, तो फिर ये उबलती रहती है। तो इसमें नमक और हल्दी डाल दी थी मैंने। इसमें ये है कि 2 से 3 घंटे लगने थे, तो इसलिए मैंने सोचा कि तब तक जो है बच्चों को कुछ खिला पिला लूँ। लंच मैंने इनको करवा दिया था, लेकिन मिरहा ने कुछ नहीं खाया था। आइसक्रीम पड़ी हुई थी, तो मैंने सोचा उनको वही खिला देती हूँ अभी। तो मिरहा ने थोड़ी सी रोटी खाई थी और फिर आइसक्रीम मैं इसको खिला रही थी। इधर बच्चों को खाना खिलाने के बाद मैं आ गई थी बाहर। मैंने कहा बच्चे अब टीवी देख रहे हैं तो मैं अपना काम ख़त्म कर लूँ। इधर दाल उबलने के लिए रखी हुई थी, तो मसाला मैंने कहा बना लेती हूँ इसका, जो तड़का जिससे भूनेंगे हम। तो वही नॉर्मल सी चीज़ें जो इस्तेमाल होती हैं। एक प्याज लिया था मैंने, थोड़ी सी हरी मिर्चें ली थी, और टमाटर था एक, और अदरक था, और लहसुन भी था। इधर जी आ गए थे किचन में मसाले की कुट लगाने के लिए। अब मसाले की सही तरह से कुट लगाएंगे। अच्छा, कुछ लोग होते हैं कि जो मतलब मैंने कई रेसिपीज़ देखी हैं ना, कि जो मसाले को अलग-अलग करते हैं। यानी कि पहले प्याज को फ्राई करते हैं, फिर उसमें लहसुन अदरक डालते हैं, फिर उसमें टमाटर डालते हैं। मतलब स्टेप वाइज करते हैं ना सारा कुछ। तो लेकिन मेरा ये तरीका है, ये मेरी रियल मतलब समझने की रेसिपी है। मैं कोई किसी नेट से नहीं देखी है। होता है ना कि वीडियो बनाने के लिए हो सकता है कोई ऑथेंटिक मतलब चीज़। ये मेरी नॉर्मल वाली रेसिपी है सारा, कि मैं सिंपल तरीके से बनाती हूँ। कि सारा कुछ जो है वो मैं इकट्ठे ही कर लेती हूँ, कुंडी में कूट लेती हूँ। तो फिर उसको फ्राई मतलब मसाला सही तरह से भून के तो फिर दाल वगैरह डालती हूँ। इस तरह ये मेरा ये तरीका है। तो बाकी आप लोगों की अपनी मर्ज़ी, अगर आप लोग उस तरीके से करते हैं तो वो भी ठीक है। लेकिन ये कि वो स्टेप वाइज होता है, ये इकट्ठा सारा कुछ हो जाता है। बस डिफरेंस कुछ भी नहीं है, टेस्ट एक जैसा ही होता है इसका।
तो इधर मैंने दाल को देख लिया था, दाल बिल्कुल उबल गई थी। तो बाकी पानी जो है ना बहुत थिक हो गया था ज़्यादा, मतलब मुझे इतना थिक नहीं चाहिए था। तो फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, तो मज़ा आएगा चावलों के साथ भी थिक थिक दाल खाने का, थोड़ा सा अपना मज़ा होता है ना। तो इधर इसकी यही ट्रिक है कि पानी जो है उसको अलहदा निकाल लेना, और जो दाल है ना उसको अलहदा निकालना है। दाल जो मतलब होगी ना उसको फिर मसाले में जब भूनेंगे ना तो फिर उसका अपना ही टेस्ट होता है, ये होता है उसका। तो यही इसकी मतलब मेन ट्रिक यही है, क्योंकि मैंने भी इधर आकर कश्मीर में आकर सीखी थी। जब पंजाब में थी तब तो मुझे पता ही नहीं था कि पोठी दाल भी होती है कोई चीज़। तो ये है कि जब इधर आई फिर मेरी सास ने मुझे सिखाया कि इस तरह बनाते हैं। हाँ, मेरी नंद ने भी सिखाया था मुझे, उन्होंने वो इधर आई थी रहने के लिए, तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि इसकी ये रेसिपी है, इस तरह से बनाओ। तो वाकई जब मतलब बनाना शुरू की फिर मुझे आ गई, तो फिर यह है कि मेरी भी ये फेवरेट बन गई, मेरे बच्चों की भी अब फेवरेट है ये वाली दाल, बहुत शौक़ से खाते हैं। तो इधर मसाला जो है अच्छी तरह से भून लिया है, मसाले को आप अच्छी तरह से भूनना है। जब अगर मसाला अच्छी तरह से भुना हुआ होगा ना तो फिर हांडी का टेस्ट ऑटोमेटिकली आ जाता है। यकीन करें मैं कोई गरम मसाला नहीं डालती, कोई खुश्क धनिया कुछ भी नहीं इसमें डालती, सिर्फ सिंपल सी नमक, मिर्च और हल्दी, सिर्फ ये 3 चीज़ें डालती हूँ। बाकी वही चीज़ें जो बाकी प्याज वगैरह वो तो डालते ही हैं, लेकिन होता है ना गरम मसाला भी कई ऐड करते हैं, कुछ धनिया में कोई चीज़ नहीं ऐड करती है, बिल्कुल सिंपल से तरीके से बनाती हूँ तो मज़ा आ जाता है। मसाले को जब अच्छी तरह से भून लें ना तो फिर उसका अपना टेस्ट निकलता है। मसाले को अच्छी तरह से भूनने के बाद आपने करना ये है कि जो दाल होगी ना उसको फिर आपने हांडी में डाल के ना अच्छी तरह से मसाले में उसको भी 10 से 15 मिनट जो है ना वो अच्छी तरह भूनना है। जब आपको लगे कि ऑयल थोड़ा थोड़ा ऊपर आ गया ना तो फिर आपने मतलब समझें कि वो दाल अच्छी तरह से भून गई है, और साथ साथ उसको मैश करते रहना दाल को, ताकि वो जो पानी के साथ अच्छी तरह से वो एक टेक्सचर उसका अच्छा सा थिक सा बन जाए ना। तो ये मैंने वो जो पानी था वो भी ऐड कर दिया था इसमें। तो ये देखें कितना मज़े का, मतलब बड़ा पानी भी क्योंकि थिक था पहले। तो ये है कि पानी डालने के बाद दाल बस मुझे 5 मिनट उबाला लगवाया मैंने एक दाल को, और दाल मेरी तैयार हो गई थी। तो जितना मुझे मतलब टेक्सचर चाहिए था दाल का, इतना थिक होना चाहिए, तो वो इतना मुझे मिल गया था। तो बस ये इधर मेरी दाल हो गई थी रेडी। तो बस इतना से ये इतना मुश्किल नहीं होता है, सिर्फ ये है कि आपने दाल को उबालने के लिए रख दिया, बाकी काम जो है वो मसाला उतनी देर आप रेडी करो, मसाले को भूनो तो दाल तैयार हो जाती है। इतना कोई साइंस नहीं है, रॉकेट साइंस की बड़ी मुश्किल है। पहले मुझे भी लगता था कि बड़ी मुश्किल दाल है ये, लेकिन कोई इतनी मुश्किल नहीं है। तो इधर ये चावल जो है मैंने मतलब दाल के आधे घंटे बाद हाँ भिगो के रख दिए थे। तो फिर उसके बाद मैंने वाइट चावल बना रही थे। वाइट चावल की रेसिपी तो आपको पता ही है कि किस तरह बनाते हैं, पोठी दाल की भी पता है, मैं ये नहीं कह रही कि सिर्फ मुझे पता है बाकी किसी को नहीं पता। सारी बात है, सब बनाते हैं अपने घर में खाना, सबको ही पता होता है। लेकिन ये है कि चलें हर किसी का अपना अपना तरीका होता है बताने का, और पकाने का अपना अपना तरीका होता है, तो फिर इसीलिए मैंने अपना तरीका आपको बताया, ठीक है। बाकी अगर आपको अपने तरीके से पसंद है तो आप अपने तरीके से बताएं। तब तक मैंने चावलों को दम रखा हुआ है, तो हम कर लेते हैं अपने सूट्स की बात। ये मैं ऑनलाइन वर्क करती हूँ अपनी बुटीक में, अपने मतलब किसी की बुटीक में काम कर रही हूँ, ऑनलाइन वर्क, उनके कपड़े जो है वो आगे सेल करती हूँ। तो बड़े मज़े के और फंकी डिज़ाइन आए हुए थे खद्दर के ना, तो मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो ये देखें, क्योंकि लेडीज़ को चाहे ठीक है उन्होंने लेना है या नहीं लेना, लेकिन वो मतलब खुश होती हैं देख कर ही, उन्हें नए नए डिज़ाइंस मिले, नए नए कलर्स मिले। मेरी खुद आदत है कि मैं मतलब ढूंढती रहती हूँ नए नए डिज़ाइन, कि जब मैं मतलब मेरे पास थोड़ा सा शॉपिंग करने का टाइम आएगा या पैसे आएंगे तो मैं ये वाला डिज़ाइन लूँगी, मैंने पहले ही अपने माइंड में सोचा होता है। तो ये है कि बड़े अच्छे डिज़ाइन थे, तो ये प्रिंटेड खद्दर में हैं, और ये खाली शर्ट्स हैं, मतलब मुनासिब सी कीमत पर मिलती हैं आपको। तो बड़े मज़े के ये डिज़ाइन थे, मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। तो अगर आप लोगों को पसंद आते हैं तो फिर मुझे कमेंट्स में बताना, तो मैं आपको मतलब अगर आपने ऑनलाइन ऑर्डर करवाने हैं तो फिर मैं उसका प्रोसेस भी आपको बता दूँगी, ठीक है। इधर जी चावल मेरे रेडी हो गए थे दम के बाद, ये देखें जी इसका फ़ाइनल लुक देखें आप, इतना मज़े वाला है, कोई यकीन करें। बड़ा ये वॉइस ओवर मैं बाद में कर रही हूँ खाना खाने के बाद, तो यकीन करें इतना मज़े के चावल बने थे ना, तो मैं तो फुल हो गई थी ना, मतलब मैंने 2 प्लेटें फुल खाई हैं और मज़ा आ गया था। इधर ही व्लॉग का एंड करते हैं। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें। ये आप लोगों की तरफ से मेरे लिए प्यार होता है और मुझे मोटिवेशन होती है कि वाकई मैं मतलब वीडियो और अच्छी से अच्छी बना सकूं।
ज़ाहिर बात है, अगर अभी स्टार्टिंग में हूँ तो अभी कोई ना कोई गलती हो जाती है मुझसे, मुझे भी पता है। तो लेकिन यह है कि आप लोगों ने बड़े दिल का मुज़ाहरा करना है और मेरी गलतियों को इग्नोर करके आपने चैनल को सब्सक्राइब करना है। अल्लाह हाफ़िज़।